रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने की जद्दोजहद चल रही है। इसी बीच यूक्रेन के खार्किव में मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बेसमेंट में फंसे 1500 से अधिक छात्रों ने करीब 20 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में सफलता हासिल करने के बाद सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं। इन छात्रों में हिमाचल की घुमारवीं नगर परिषद के वार्ड नंबर 1 से आर्यन शर्मा भी शामिल थे। ये सभी छात्र रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित पहुंच गए। छात्रों ने घंटों पैदल चलने के बाद ट्रेन के सफर कर खार्किव के बाहर निकले और बसों की सहायता से रोमानिया बॉर्डर पार करने के बाद अपने घर पहुंच गए हैं। हॉस्टल के बंकर से निकलकर रेलवे स्टेशन बमबारी और गोलाबारी के बीच किसी तरह बचते हुए बसों के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में रोमानिया बॉर्डर और उसके बाद दिल्ली पहुँचे। परिवार वालों को घर पर बच्चे के सकुशल घर पहुँचने पर रिश्तेदारों का मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। बच्चे का घर पर सुरक्षित पहुंचने पर भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद किया है, जिन्होंने विपरीत हालात में बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला और घर तक पहुंचाया है। सुबह ही मेरा बेटा आर्यन खार्किव से वापस हिमाचल अपने घर पहुंच गया। ये वहाँ पे 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है। वहाँ पे अभी 5th सेमेस्टर के इसने एग्ज़ाम दिए और आज लगभग 13 दिनों के बाद हिमाचल पहुँचे, अपने घर पहुँचे। तो मैं अपनी तरफ से हिमाचल सरकार को, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और केंद्र सरकार का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से ये बच्चे सारे पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बाकी और भी देशों के बच्चे उन्हीं के प्रयासों के माध्यम से हमारे यहाँ पे हिमाचल में या बाकी अदर स्टेट्स में बहुत अच्छी तरह से पहुँच गए। और हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने अपने प्रयास किए तो उन प्रयासों की वजह से सारे बच्चे सेफ़ हो गए। और जैसे बताया जा रहा था कि एक जगह सोमी थी, वहाँ के बच्चे भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो भी आज वहाँ से इवैक्यूएट हो गए। तो ये देश के लिए और एक समाज के लिए और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कदम है हमारी सरकार का। और मैं बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्र का भी, अपने प्रदेश का भी। जैसे दिल्ली वहाँ से यूक्रेन से वापस उतरे तो हमारी सरकार ने भी बहुत सहयोग किया और अपनी ही जो टूरिज्म की बसें थी उनको सबको अपने अपने घर तक उन्होंने वहाँ से पहुँचाया। शर्मा, मैं खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। खार्किव में हम वहाँ 8-9 दिन पहले बंकर में रहे, हॉस्टल के बंकर में, जब से वॉर स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम वहाँ से निकले रेलवे स्टेशन के लिए पैदल। उसके बाद वहाँ से पिसुची नेकर की जगह जहाँ एम्बेसी ने हमें जाने के लिए बोला था, वहाँ गए। वहाँ सैनिटोरियम में रहे 2-3 दिन। वहाँ से फिर एम्बेसी ने बसेज अरेंज करवाई थी, उनके थ्रू हम यहाँ रोमानियन बॉर्डर के थ्रू इंडिया इवैक्यूएट होकर आ गए। यहाँ से फिर हिमाचल भवन में रहे, फिर वहाँ से हिमाचल सरकार ने हमें यहाँ पे बसेस के थ्रू घर तक पहुँचाया है। सरकार की पहल के लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी तरह जितना वो हेल्प कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया हमारी। उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे पहुँच पाए अभी इंडिया में। थैंक यू उसके लिए। किस तरह के हालात आपने वहाँ देखे जब वहाँ रहे तो कुछ? वहाँ पे तो अभी तो वॉर जोन बना है पूरा खार्किव। बहुत गंदे हालात हैं अभी तो खार्किव के। आपके साथ के फ्रेंड भी थे वहाँ पे, आप बंकर में रहे थे मतलब? हम जो पूरा हॉस्टल था, हम एक ही बंकर में थे। हॉस्टल के नीचे बंकर बने हुए हैं, लगभग 700-800 बच्चे हम सारे बंकर में थे साथ में। अच्छा, रेलवे में क्या कहते हैं, जैसे टफ हो गया था, आपको सीट नहीं मिल रही थी वहाँ पे? रेलवे में बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि यूक्रेनियन भी वहाँ से इवैक्यूएट कर रहे थे, खार्किव छोड़ के जा रहे थे। इंडियंस भी बहुत थे, तो फिर बहुत धक्का मुक्की हो रही थी रेलवे स्टेशन में, बहुत भीड़ थी वहाँ पर। फिर किस तरह से आप सफ़र तय किया आपने? वहाँ से कितने घंटे का सफ़र तय करके? लगभग हमने उस दिन 25 किलोमीटर हम पैदल चले थे खार्किव से बाहर आने के लिए। उसके बाद से तो अच्छा था क्योंकि वहाँ पे सैनिटोरियम में रह लिए थे। उसके बाद से फिर बसेस के थ्रू हम रोमानियन बॉर्डर तक पहुँचे। फिर रोमानिया से उसी सेम डे हमें फ़्लाइट मिल गई थी और फिर हम यहाँ दिल्ली पहुँचे। वहाँ पे किस तरह का मतलब जिस तरह का माहौल था, और भी यूक्रेन और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह थे, घबराहट काफ़ी थी कि? डर तो बहुत था क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, साथ में ही गन चल रही थी। डर तो बहुत था लेकिन हो गया सब कुछ ठीक। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।